आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के साथ फिर से रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, तंत्र शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं ज्योतिष में बनने वाले विष योग की बात करूंगी, जिसमें कुंडली में शनि और चंद्र साथ में होते हैं। देखिए, अब जब मैं शनि और चंद्र की बात करूंगी, कुंडली की बात करूंगी, तो पहले कुंडली की मोटी मोटी बात कर लेती हूँ। कुंडली क्या है? आखिर जिस समय हमारा जन्म हुआ है, हमारी जन्म कुंडली उस समय ग्रहों की जो स्थिति है वो है। और उस स्थिति की वजह से ही हमें क्या भविष्य में मिलने वाला है, क्या चीजें मिलने वाली हैं, हम कहाँ तक ऊपर जाने वाले हैं, वो सब पता चलता है। वो पता चलता है ग्रहों के योग से। योग जुड़ना, कौन सा ग्रह किसके साथ जुड़ रहा है, किस राशि के साथ, किसके साथ बैठा है, किस डिग्री में बैठा, बस उसी से ही सारी प्रिडिक्शंस निकलती हैं। फिर हम देखते हैं उनका षटबल कितना है, अष्टक वर्ग में क्या आ रहा है। सारी कॉम्बिनेशंस देखने के बाद ही प्रिडिक्शन दी जाती है। और ये कॉम्बिनेशन ही एस्ट्रोलॉजी, कि आप इस कॉम्बिनेशन को कितना सही तरीके से इसकी गणना कर पाते हैं, बस यही ज्योतिष है। तो देखिए, अब किसी भी राशि में, किसी भी भाव में अगर आपके शनि और चंद्र साथ में बैठे हैं तो उसे विष योग कहते हैं। कहीं ना कहीं इसको अच्छा नहीं माना जाता है। और एक बात याद रखिए, अगर शनि वक्री हो जाए ना तो इस योग का इफेक्ट अलग आ जाता है। चंद्रमा तो वक्री हो ही नहीं सकता, ठीक है। वक्री जो होगा वो शनि ही होगा, और इसका इफेक्ट अपने आप में डिफरेंट आ जाएगा। पहले हम समझेंगे शनि को और चंद्र को, फिर इस योग को समझेंगे। शनि क्या है हमारे जीवन में? हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे अंदर का जो कर्म है उससे भी जुड़ा है, और कहीं ना कहीं जो हमें कर्म से लाभ मिलते हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली का दशम भाव भी शनि है, 11वां भाव भी शनि है। भौतिक चीजें जितनी हमें जीवन में मिल रही है सबकी सब शनि से जुड़ी है। अवसाद है शनि, कड़ी मेहनत है शनि, दुख है शनि, त्याग है, तपस्या है, कॉन्सेंट्रेशन है शनि। शनि बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर जो हम दूसरों की सेवा करते हैं, उससे भरी हुई जो भावना है ना, जिसका शनि अच्छा होगा वही सेवा कर पाएगा। हमें जो प्रसिद्धि देती है चीज, वो भी शनि है। लोगों के बीच में हमारा मान होना, सम्मान होना, शनि अच्छा है तो ये हमें मिलता है। तो शनि कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा धीरे चलने वाला ग्रह है। एक राशि में 2.5 साल रहता है, ये देखिए। और चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन। अब आप देखिए फर्क, देखिए ना दोनों का। 2.5 साल, 2.25 दिन, वो तो 2.5 दिन भी नहीं है। बताइए अब क्या दोनों की सिमिलैरिटी होगी? एक राशि में फटाफट निकल जाता है, इतना फास्ट मूविंग है, सबसे फास्ट मूविंग है। और वो धीरे 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 जांच जांच के आपको देगा पूरी तरीके से। आप पूरी तरीके से, जब तक आप अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की योग्यता नहीं रखते तब तक नहीं देता। आज आप कुछ सोच रहे हैं, कल तो चंद्रमा किसी और राशि में चला गया, फिर तो आपका मूड चेंज हो गया। मूड स्विंग्स होंगे, परिवर्तन, मूड स्विंग्स होना, चंचलता, ये सब चंद्रमा का स्वभाव है। कल्पनाएं, शनि के अंदर कल्पना नहीं है, वो यथार्थ में जीता है, वो सच्चाई में जीता है, वो न्याय में जीता है। चंद्रमा को कोई मतलब नहीं है न्याय से, वो एक्सट्रीम कल्पना है, कल्पना शक्ति है, कला से जुड़ा हुआ है, प्रेम से जुड़ा हुआ है, सोच से जुड़ा हुआ है, माँ से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए कि चंद्रमा बिल्कुल एक अलग फॉर्म में है, कल्पना है। अचानक से कहीं कितना भी दुख है उसके बाद भी होने वाली अचानक से एक खुशी है। अब चंद्रमा में अपनी चमक नहीं होती, लेकिन सूरज से उससे रोशनी मिलती है। वो कहीं ना कहीं से अपने लिए पॉजिटिविटी ले ही लेता है। वो चंद्रमा फटाफट बदल जाता है। ऐसा नहीं है दुख में आए तो बस बैठ ही गए हैं। आज मूड स्विंग्स है, आज बहुत खुशी है, बिल्कुल उछल रहे, कल बिल्कुल उदास की हमें तो आत्महत्या करनी है, हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। ये है चंद्रमा का व्यवहार। अब 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, एक बारी पूरा बढ़ जाता है। अमावस्या आती है तो लोग एकदम डिप्रेस होना शुरू कर देते हैं, लोगों के फोन आते हैं। मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है, अमावस्या है, आप डिप्रेस हो रहे, पूरी दुनिया डिप्रेस हो रही है। कहते हैं ऐसा होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है, आप नोट किया करो ना। ये सारी चीजें होती हैं। ये चंद्रमा का स्वभाव है चंचलता, शनि का स्वभाव है स्थिरता। ये दो ग्रह बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी वाली चीजें साथ में आ गई। शनि का काला रंग, चंद्रमा का सफेद, सफेद काला दोनों साथ में आ गए। अब आप देख लीजिए कि क्या होगा। मन जो है उसके अंदर चंचलता है, मन कर रहा है मैं ये करूं वो करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं। और शनि क्या कह रहा है? अभी स्थिर रहे, अभी समय लगेगा, समझना पड़ेगा, व्यवहारिकता देखो, अवसाद है, दुख है, परिश्रम करो, त्याग करो, चंचलता नहीं लाओ। तो क्या होगा? मन का तो स्वभाव ही बिगड़ने लग जाएगा ना। चंद्रमा का तो ऐसा स्वभाव ही नहीं होगा, अच्छा मैं क्यों करूं, आप करो, मैं जा रहा हूं।
ये स्वभाव है चंद्रमा का, सबसे तेज चलता है। और शनि कह रहा है कि नहीं, चीजें ऐसा करने से नहीं मिलती हैं, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम कुछ हासिल कर पाते हैं। न्याय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्म जब तक आप नहीं करेंगे अपने कर्मों को नहीं काट पाएंगे। तो अब देखिए दोनों का उल्टा स्वभाव, मन तो बहुत तेज भाग रहा होता है उस व्यक्ति का, लेकिन जीवन में उस तरीके से होता नहीं है। जो कर्म है वो बहुत धीरे धीरे ही अपनी गति में जाते हैं, उसका मन अलग जाता है, और जो भौतिक चीजें हैं वो अलग तरीके से मिल रही होती है। कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंसिंग सी आ जाती है लाइफ में। और ऐसा भी कहते हैं जिनके ये है, कहीं ना कहीं उनका एक जगह या तो शादी का रिश्ता टूटता है, फिर दूसरी जगह होता है, कुछ इस तरीके की संभावनाएं भी उनके जीवन में बनती है, क्योंकि कोई चीज रुक रही होती है। चंद्रमा है, मन है, शनि क्या करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, उसकी इच्छाओं को बांधने की कोशिश करता है। और चंद्रमा कहाँ बंधने वाला है बताओ, जब उसे बांधोगे तो वो दुखी हो जाता है। आप बच्चे को रोक दो किसी चीज के लिए, कुछ करने के लिए, बच्चे जैसा है, तो वो क्या है, वो उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, एकदम चुप। उसको आप नहीं दो, पहले जिद करेगा, भाई मुझे वो चीज चाहिए, नहीं तो फिर वो एकदम डल पड़ जाएगा, बात ही नहीं करेगा, डिप्रेसिव सा हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। बस वही एक स्वभाव हो जाता है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि कुंडली में शनि और चंद्र साथ हैं और शनि वक्री है, तो शनि अपने जो नॉर्मल स्वभाव है उससे अलग हो गया। नॉर्मल शनि एक अलग है, जब वक्री हो जाता है ना कोई भी ग्रह, तो वो जो सूर्य का एक आभा मंडल है, एक उसका ऑरा है, उससे जब बाहर चला जाता है ना, तो फिर वो वक्री हो जाता है। उसके बाद वो जो एक कानून है, जैसे हम एक समाज के बने हुए नियम है, उनसे बाहर आ जाता है और अपनी हाई इंडिविजुअलिटी में आ जाता है, अपने हिसाब से निर्णय लेने लग जाता है। अब शनि जरूरी नहीं है कि अपनी मर्जी से ही सब कुछ करेगा। हम समाज के डर से, कानून से डर के बहुत बदल के रहते हैं। अगर हमें किसी का डर ना हो ना कहीं हमारी एक अलग ही पर्सनैलिटी आ जाएगी, और फिर शनि की अलग पर्सनैलिटी आ जाती है, जो ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, पापी ग्रह भी कहते हैं, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर एक अलग स्वभाव आ जाता है अंदर से। भले आदमी अब जो योग बन रहा है कुंडली में, वो जा तो सकता नहीं, अंदर से व्यक्ति कहीं ना कहीं उस स्थिरता को महसूस करता है, वो चंचलता जो उसके मन में है, वो जीवन में उतनी गति से जीवन चल नहीं रहा, उस हिसाब से चल नहीं पा रहा, वो चीजें चेंज नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में वो चीजें पता नहीं चलती। वो डिप्रेसिव नहीं दिखता है, वो अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बचपना सा करता है, उजूल फुजूल बातें करेगा, शरारत में लगा रहेगा, इस तरीके का अपना स्वभाव करता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम डिप्रेसिव मोड में ही आ गया, बात नहीं कर रहा, हमेशा निराशा की बातें करेगा, फिर उसका स्वभाव अलग हो जाएगा, उलट पुलट, अरे कुछ नहीं होता जीवन में, बाहर निकलो, ये करो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, वो इस तरीके की बात करेगा। मैं ये सब चीजें नहीं सोचता, मैं इनसे बाहर आ गया हूँ, मैं इन चीजों से बाहर समझ रहा हूँ, मुझे नहीं ऐसा सोचना, ये सब चीजें वो सोचने से लग जाता है। ये बातें उसके दिमाग में आती है। शनि और चंद्र का प्रभाव कहीं ना कहीं वो जो एक, जिसे हम विश्व योग इसीलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं उस मन के अंदर जो मन उड़ना चाहता है, जो आजाद रहना चाहता है, जहां ऐसा लगता है कि बस खुशियां ही खुशियां हो, कल्पनाएं ही कल्पनाएं हो, उनसे दूर करके कहीं ना कहीं उस मन को रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है, वही प्रॉब्लम आती है। अब इनमें अगर और भी ग्रह हो तो अलग योग बन जाएंगे, अगर यही दोनों हो तो आप देखिए क्या आपकी कुंडली में अगर ऐसा है तो क्या इस तरीके की बातें आप महसूस कर रहे हैं जो कि मैं कह रही हूँ। अगर महसूस कर रहे हैं तो मुझे आप कमेंट करिए, अगर नहीं भी महसूस कर रहे तो भी कमेंट करिए ना, कि आप शनि को कैसी तरीके से देखते हैं, आपने क्या सीखा, आपको वीडियो कैसी लगी। जब आप मुझसे कोऑर्डिनेट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस बनानी है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र, आपके ऑरे से जुड़ी हुई लेकर के आती रहूंगी आपके लिए। बस आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स देके जो आपको महसूस होता है, जो आपकी जेन्युइन फीलिंग है, वो बताते रहिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिए, और जानना चाहते हैं इन सारी चीजों के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और देखिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और सक्षम बनिए,
कहीं ना कहीं जब आप सक्षम बनेंगे तो अपने से भी प्यार करेंगे और अपनों से भी प्यार करेंगे, जो कि जरूरी है। आप अपनी भी सहायता कर पाए और दूसरों की। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक आप ज्योतिष का सम्मान करें और ज्योतिषियों का सम्मान करें। मैं रमा जोशी, प्रणाम।